कहानी की शुरुआत होती है मेक्सिको के एक सुनसान और पहाड़ी इलाके से, जहां कुछ युवा दोस्त रोड ट्रिप पर निकले होते हैं। शुरुआत में सब हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे शहर से दूर निकलते जाते हैं, रास्ता सुनसान होता चला जाता है। चारों तरफ तेज गर्मी, चलती सड़क और मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल गायब। तभी अचानक उनकी चलती गाड़ी जोर से झटका खाती है और बीच रास्ते में बंद हो जाती है। अब वे लोग ऐसे इलाके में फंस जाते हैं जहां दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं होता। घबराहट बढ़ने लगती है और सभी के बीच बहस शुरू हो जाती है कि अब आगे क्या किया जाए। इसी दौरान मारिया को अचानक दूर से किसी औरत की चीख सुनाई देती है। वह सबको रोक कर कहती है कि किसी को हमारी मदद चाहिए, लेकिन बाकी दोस्त इसे उसका भ्रम मान लेते हैं। उनका कहना होता है कि इतनी गर्मी और थकान में दिमाग खेल कर रहा है। फिर भी मारिया को पूरा यकीन होता है कि वह आवाज असली थी। आखिरकार सभी उस दिशा में चलने का फैसला करते हैं जहां से आवाज आई थी। चलते चलते रास्ता और डरावना हो जाता है। सूखे पेड़, टूटी चट्टानें और अजीब सी खामोशी, जैसे यह इलाका किसी बुरी ताकत के कब्जे में हो। कुछ देर बाद उन्हें सामने एक पुराना और उजड़ा हुआ चर्च दिखाई देता है। चर्च की दीवारें टूटी हुई हैं और माहौल इतना डरावना है कि वहां रुकने का मन नहीं करता। जैसे ही वे अंदर जाने वाले होते हैं, तभी अचानक एक रहस्यमयी पादरी सामने आ जाता है। वह गुस्से और डर भरी आवाज में उन्हें चेतावनी देता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है और उन्हें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन रात होने वाली होती है और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए वे मजबूरी में चर्च के अंदर रुक जाते हैं। चर्च के अंदर पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। चारों तरफ पुरानी तस्वीरें, जली हुई मोमबत्तियां और टूटी फूटी चीजें पड़ी होती हैं। यहीं उन्हें एक डरावनी कहानी के बारे में पता चलता है। साल 1993 में सिस्टर डोलोरेस नाम की एक नन अचानक गर्भवती हो गई थी। पूरे इलाके में यह बात फैल गई थी कि यह भगवान का चमत्कार है और लोग उसे मिरेकल मदर कहने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आया, डोलोरेस डर में रहने लगी। फिर एक दिन अचानक वह और उसका बच्चा हमेशा के लिए गायब हो गए। किसी को नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, चर्च के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, तो कभी किसी को फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। एक दोस्त अचानक बेहोश हो जाता है, तो किसी को लगता है कि कोई उसे अंधेरे से घूर रहा है। सबसे ज्यादा असर मारिया पर पड़ता है। उसकी आवाज बदलने लगती है, आंखें सुनी हो जाती हैं और वह अजीब हरकतें करने लगती है। तभी अचानक रोजर की रहस्यमयी मौत हो जाती है। अब सभी को समझ आ जाता है कि वे किसी भूतिया ताकत के जाल में फंस चुके हैं। धीरे धीरे मारिया पर सिस्टर डोलोरेस की आत्मा पूरी तरह काबू कर लेती है। वह बार बार एक ही बात दोहराती है, मेरा बच्चा ढूंढो। उसकी हालत देखकर सभी डर जाते हैं। तभी उन्हें चर्च में छुपी एक पुरानी डायरी मिलती है, जिससे एक भयानक सच्चाई सामने आती है। सिस्टर डोलोरेस का बच्चा कोई चमत्कार नहीं था। असल में वही पादरी उसका प्रेमी था। जब डोलोरेस इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने वाली थी, तब पादरी ने ही उसकी हत्या कर दी और बच्चे को जिंदा एक गुफा में छोड़ दिया। अपने गुनाह को छुपाने के लिए वही पादरी अब एक एक करके सबको मार रहा था। आखिरकार सब लोग मिलकर उस गुफा तक पहुंचते हैं, जहां बच्चे की लाश मिलती है। तभी अचानक सिस्टर डोलोरेस की आत्मा प्रकट होती है। अपने बच्चे को पाकर उसका दर्द और गुस्सा बाहर आ जाता है। वह पादरी को उसके गुनाहों की सजा देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। चर्च कांप उठता है और माहौल अचानक शांत हो जाता है। सुबह होते ही जो लोग जिंदा बचते हैं, वे उस जगह से भाग निकलते हैं। चर्च फिर से वीरान हो जाता है, जैसे वहां कभी कोई आया ही न हो। लेकिन कहानी का आखिरी सवाल यही रह जाता है, क्या बुराई सच में खत्म हो गई है, या फिर बस किसी अगले शिकार के इंतजार में सो रही है?